हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम 24 से 31 अगस्त तक की 100 से ज़्यादा वीकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। अशोक लवासा के स्थान पर किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इजराइल के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? रोनी ओसिलवान ने। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 और 2020 में भी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। किस भारतीय टीम के कप्तान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान को हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। इस बार कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, रानी रामपाल हॉकी से, विनेश फोगाट रेसलर यानी कुश्ती से, मनका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं और मरियप्पन थंगावेल पैरा एथलीट से। 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं? 27 खिलाड़ियों को। अगस्त 2020 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हरिपथ। किस कंपनी ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है? लूसिड मोटर्स ने। यह अमेरिका की कैलिफोर्निया की कंपनी है। वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट ने किस देश में अपनी सेवा प्रारंभ करने के लिए सस्तो डील के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? नेपाल के साथ। किस राज्य ने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम प्रारंभ किया है? केरल राज्य ने। किस राज्य ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या इससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी प्रदान की है? गुजरात राज्य ने। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? 2025 तक। भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। विश्व वरिष्ठ नागरिकों का दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। कीथ रोवले किस देश के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं? त्रिनाड एंड टोबागो के। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का चिड़ियाघर कौन है? मैसूर चिड़ियाघर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय ने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। कोविड-19 मरीजों के लिए किस संस्था ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकेप विकसित किया है? IIT मद्रास ने। भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? दक्षिण रेलवे ने। किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? IBM ने। भारत अपने किस पड़ोसी देश से एक सीधी नौका सेवा प्रारंभ करने जा रहा है? मालदीव के साथ। किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तुर्की ने। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से। किस देश में गांधी जी के चश्मे को 2,60,000 पाउंड में नीलाम किया गया? ब्रिटेन में। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप छिब्बर। ई पाठशाला प्रारंभ करने के लिए किसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ हाथ मिलाया है? AIFF ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पुस्तक किसने लिखी है? रोंडा बायरन ने। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान प्रारंभ किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। भारतीय रेलवे किस राज्य में ईजी नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? मणिपुर में। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 2020 के
लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। अर्थ ओवरशूट डे 2020 स्थित को मनाया गया, कब मनाया गया? 22 अगस्त को। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट कैमरून वाइट ने अगस्त 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की? ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। किस देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? अमेरिका में। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है? बायर्न म्यूनिख ने। किस राज्य ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मा एक कछुआ पाया गया है? नेपाल में। गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अशोक वैद्य। टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय धरोहर को शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। किस देश ने अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक गाओफोन 905 लॉन्च किया है? चीन ने। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? अभिलाष फिल्म को। किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? अहमदाबाद स्टेशन पर। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल एनीवेयर स्कूल पहल किसने प्रारंभ की है? गूगल ने। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक पहल की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने। अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। जैक कॉलिस, ये दक्षिण अफ्रीका के। और लीजा स्टालिकर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। किसी भारतीय फुटबॉलर के नाम पर किस राज्य में पहले स्टेडियम का नामकरण किया गया? सिक्किम में। हु प्रिंटेड माई लस्ट रीडर पुस्तक की रचना किसने की? श्री अय्यर ने। वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट प्रदान की है? 40 लाख तक। किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों की नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 दिसंबर 2020 तक। किस देश की गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? जर्मनी की महिला ब्रिटिश ओपनर ने। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? विंग कमांडर गजानंद यादव को। नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। एनसीईआरटी के हालिया सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 27% बच्चों के पास। वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? माई इंडियन एयरफोर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 600 विकेट लेने वाले। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से के लिए नामित किया है? 47 शिक्षकों को। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? 30 सितंबर तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में किसके लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 4.5%। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? रूस ने। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? चीन ने।
कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भाषण 4 द्वीप पर स्थापित करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? 22 महीने के लिए। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी विराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल में। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर किसी नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तरुण गाबा को। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? 78 हवाई मार्गों की। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित तरीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? चीन के। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? प्रयागराज में। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? किरण। किस देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? जापान के प्रधानमंत्री ने। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता अगस्त 2020 में संपन्न हुई? सिंगापुर के साथ। टिकटॉक खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे। भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र विकास के लिए $5 मिलियन दिए हैं? म्यांमार को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि रुपये 7.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 25 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 10 लाख रुपए। IPL का ऑफिशियल पार्टनरशिप किसे बनाया गया है? अन एकेडमी को। कौन तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं? सत्येंद्र लोहिया। यह अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटालिना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? 72वें स्थान पर। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की तिथि क्या है? 20 से 28 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2020 में GIS आधारित लैंड बैंक सिस्टम किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। किस देश ने उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? जापान ने। किस राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 15%। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस देश में भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? चीन में। पुरुषोत्तम राय जिनका निधन हो गया किस खेल के लिए 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एथलेटिक्स के लिए। पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? CISF ने। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यह एक अर्धसैनिक बल है। फ्यूचर रिटेल को किसने खरीदा है? रिलायंस ने। भारतीय जासूस नूर इनायत खान को किस देश ने ब्लू प्लेक्यू अवार्ड से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर कौन से देश रहे हैं? स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पर अमेरिका और भारत देश 72वें स्थान पर है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात राज्य में। किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने।
जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इसका चौधरी को किस राज्य ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को अफ्रीका का अंतिम पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? नाइजीरिया को। किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? एशियाई विकास बैंक ने। MBBS पाठ्यक्रम में किसके मॉड्यूल को जोड़ने की घोषणा की है? महामारी प्रबंधन के मॉड्यूल को। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? श्री रविशंकर प्रसाद जी ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।